यही आपका दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ रेवाड़ी से। दिल्ली में निजामुद्दीन एक सूफी फ़कीर थे, तो उनके यहाँ बहुत लोग आते थे, क्योंकि जो महात्मा होते हैं फ़कीर होते हैं, वो किसी एक के नहीं होते हैं, सबके होते हैं और सबके लिए आते हैं और सबको फ़ायदा होता है। उनके लिए तो सब एक जैसे होते हैं। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सिया राम मैं सज्ञ ज्ञानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर उन्होंने मालिकी अंश जीवात्मा को देखा और रूह सबके अंदर एक ही है। यह हाथ पैर आँख कान देखो सबका एक जैसा है। खून निकालोगे लाल ही निकलेगा, हड्डी एक जैसी सफ़ेद निकलेगी, मांस भी एक ही जैसा दिखेगा, उसका कोई अलग रंग नहीं होगा। ये तो बनावट शरीर की, जहाँ जो पैदा होता है, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, गर्म देश है, ठंडा देश है, उस हिसाब से ये चमड़ी आँख कान नाक की बनावट बन जाती है। अब जो पहले का समय था, शुरुआत का, उसमें कोई इस तरह का जाति पाति का यानी झगड़ा नहीं था। उस समय पर कोई कौम कौमियत का झगड़ा नहीं था। उस समय पर यह झगड़ा नहीं था कि राम हमारे हैं, कृष्ण तुम्हारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हम कृष्ण की पूजा करेंगे, राम की नहीं करेंगे, राम वालों का विरोध करेंगे। परशुराम भगवान जिनको कहते हैं हम उनको नहीं मानेंगे। अम्बेडकर भगवान मानने लग गए लोग, हम उनको नहीं मानेंगे। ये सब नहीं था। ये मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये कोई भेदभाव उस समय शुरू में नहीं था। शुरू में एक मानव जाति थी, इंसान जिसको कहते हैं, जिसके अंदर हैवानियत नहीं होती है, बुराइयां नहीं होती हैं, वही इंसान होता है। इंसान था और वही इंसान जब प्रभु की शक्ति को पा लेता था, देवी देवताओं का दर्शन कर लेता था, उनकी शक्ति जब उसके अंदर आ जाती थी, तब उसी को देवता भगवान मनुष्य शरीर में लोग मानने लगते थे। देखो जितने भी हुए, चाहे राम भगवान रहे हों, चाहे कृष्ण भगवान रहे हों, चाहे परशुराम भगवान रहे हों, चाहे बुद्ध भगवान रहे हों, चाहे महावीर भगवान रहे हों, चाहे आपके अम्बेडकर भगवान भी कहते हैं हमारे भगवान ये हैं। और आप ये समझो जिनको खुदा कहते हैं, जिनको हज़रत मोहम्मद साहब जिनको कहते हैं, ये सब आप ये समझो ये ताकत वाले थे, शक्ति वाले थे। जो आयतें उतर रही हैं वही उन्हीं आयतों को हज़रत मोहम्मद साहब ने सुना था और जो खुदा का हुक्म उनको हुआ था वही लोगों को सुनाते थे। अब यह ज़रूर है कि जो यहाँ की रचना है, यहाँ की बातें हैं, आने वाला समय है, जल्दी लोगों के समझ में नहीं आता है और महात्मा महापुरुष उन बातों को बोल करके लोगों को आगाह करते हैं, तब लोग विरोध करने लगते हैं। मोटी बात आपको बताऊं, पहले से ही हाथ जोड़ रहा हूँ। हमारे गुरु महाराज भी बराबर कहते रहे शाकाहारी रहो, शाकाहारी शाकाहारी रहो। जब व्यापक प्रचार गुरु महाराज के जाने के बाद शाकाहार का शुरू किया गया, तब बराबर आगाह किया जाता था, कहा जाता था भाई शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, नहीं तो ऐसी बीमारी आएगी कि दवा खोजोगे जब तक, तब तक लाखों का वारा न्यारा हो जाएगा। तब उस समय पर लोगों ने विरोध किया, उस समय पर लोग सुने नहीं। यही उज्जैन जहाँ आपका आश्रम है, फिर में जहाँ आप जाते हो भंडारा कार्यक्रम में, पहली तारीख को नए वर्ष में, होली के कार्यक्रम में, दिवाली के कार्यक्रम में जहाँ आप जाते हो, यहीं पर हमारे वहाँ आश्रम पर एक बंगाली बाबू रहते हैं। तो वो गए प्रचार में जहाँ बंगाली लोग उज्जैन में रहते हैं, तो बताया कहाँ हम वहाँ से आए हैं आश्रम से। बोले हम बंगाली हैं। बंगाली में बोले तो बैठाया, बड़ा आदर सत्कार सम्मान वाली बात किया। बोले कहाँ से आप आए, कौन से जिला में रहते हो, जिला का वहाँ का नाम बताया, अभी कहाँ से आ रहे हो, अभी बताया बाबा
जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन से आ रहा हूँ। अरे बाबा, अरे वो तो हमारा मछली छुड़ा देगा, वो तो हमारा मछली छुड़ा देगा, अरे उसकी बात तो हम सुनेगा नहीं, वो तो हमारी मछली छुड़ा देगा। अब आप सोचो, उनके दिमाग में यही बस गया। एक घटना और बताऊँ आपको। अमेरिका गया था, तो अमेरिका में हमारे कई कार्यक्रम लगे हुए थे, बहुत कार्यक्रम किया। पहले थोड़ी ताकत थी शरीर में तो जाता था। तो लोगों ने कहा अभी तो समय है, पहले आ गए हैं हम लोग, तट पर चलें घूम आऊँ। हमने कहा कहाँ चलोगे? बोले समुद्र के किनारे। चले गए। तो हम तो खड़े थे, मौसम बहुत बढ़िया था, अब बहुत अच्छा देखने में सुंदर दृश्य था। बहुत से लोग वहाँ से आदमी थे, तो हमारे साथ कुछ प्रचार करने वाले लोग थे। तो एक औरत के पास गए प्रचार के हिसाब से, और मैं खड़ा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इधर उधर, सीन सीनरी में मेरी भी नज़र पड़ रही है। अब वो इतनी औरत इतना तेज भगी कि देख करके सब लोग ताजुब हो गए, हमारे लोग कुछ हंसने भी लगे। तो मैं भी धीरे धीरे जहाँ लोग खड़े थे प्रचार कर रहा था, जब मैं गए तो हमने कहा क्या हो गया? यह औरत इतनी तेज भगी, 1.5 कुंटल से कम वजन नहीं होगा इसका, भाग नहीं पा रही थी, लेकिन इतनी तेज भाग के जा करके गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद क्यों कर लिया? तब वो लोग बोले कि तू बता रहा है कि मांस खाना बंद कर दे तो मेरा वो यीशु, मेरा वो प्रभु नाराज़ हो जाए। अब उनके दिमाग में यही बात है कि मांस तो हमारा भोजन है, मांस खाने से अन्य समझो आप कि हमारा खुदा भगवान नाराज़ हो जाए। लोगों के दिमाग में यही बात आ गई। लेकिन आगाह करना जरूरी है, बताया नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा। आज की तारीख में अगर न बताया जाए ये, तो आगे आने वाली बीमारियों से लोग कैसे बचेंगे, ये तो बताना जरूरी है। तो निजामुद्दीन साहब के यहाँ बहुत लोग जाते थे। हज़रत निजामुद्दीन उपदेश जो भी करते थे वो इस तरह का करते थे कि सबके लिए फ़ायदेमंद होता था। कौन नहीं पसंद करेगा? ये आग की लपटें आने वाली हैं, तुम्हारा घर जल जाएगा, होशियार हो जाओ। हर कोई होशियार हो जाए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो जात मजहब का हो। ये बताया जाए कि बाढ़ आने वाला है, अपने जानवरों को निकाल लो, अपने परिवार को निकाल लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा घर बच जाएगा। इसको भी हर आदमी पसंद करेगा, छोड़ेगा, उसको छोड़ देगा। तो इनका काम क्या रहा है? फकीरों का, महात्माओं का, संतों का, त्रिकालदर्शियों का काम क्या रहा है? होशियार हो जाओ, समझ जाओ, बुरे रास्ते पर जा रहे हो तो सही रास्ते पर आ जाओ। समझाया, किसने समझाया? राम भगवान ने समझाया, बहुत समझाया, दूत भी भेजा, संदेशा भेजा, भाई से समझवाया, विभीषण से समझवाया, मंदोदरी भी खूब समझाई, लेकिन जब नहीं माना तब तो उसका विनाश करना पड़ा। रावण जैसा विद्वान उस समय मिलेगा कहाँ, किसी को मिलता कहाँ? उसके अंदर जो अच्छाइयाँ थीं, उसके अंदर जो ज्ञान था, बुद्धि थी, उसके अंदर जो सिद्धि थी, वैसा मिलता नहीं उस समय। इस समय तो कोई है ही नहीं। लेकिन 3 बुराइयाँ जो उसके अंदर आ गई, राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, यही मांस खाता था, शराब पीता था, और बुद्धि जब खराब हो जाती थी तो दूसरे के औरत को गलत नज़र देखता था। नहीं माना जब, तब राम भगवान को उसका विनाश करना पड़ा। कृष्ण भगवान को भी देखो यही हुआ। कृष्ण भगवान ने भी बहुत समझाया लोगों को। क्या समझाया? मान जाओ, मान जाओ, दूसरे का हक मत छीनो। एक और वो पांडु का भी हक होता है, दे दो उनको कुछ ज़मीन। लेकिन उन्होंने कहा सुई के नख के बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे। तब उनको फिर महाभारत कराना पड़ा। आप देखो 18 दिन के अंदर 11 अक्षोणी सेना खत्म हो गई,
56 करोड़ यदुवंशी 1 घंटे में ख़त्म हो गए, ये सब करना पड़ा। तो आप हम तो समझो संत मत के आदमी हैं, विनाश वाली बात ही नहीं करना है अपने को, लेकिन आगाह तो करना है, बताना तो है कि ये काम हम नहीं करेंगे और आपको भी नहीं करना है, लेकिन ये होता आया है, होगा, कोई दूसरा करेगा, लेकिन ये तो होगा ही होगा, क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है। यहाँ परिवर्तन होता रहता है, बदलाव यहाँ बराबर होता रहता है, इसलिए ये संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो होगा ही होगा। तो निजामुद्दीन साहब के यहाँ एक आदमी आया, उन्हीं का भगत था, मुरीद जिसको कहते हैं, मुरीद। तो उसने कहा कि आपके यहाँ जो लोग आते हैं, क्या सबको निजात मिल जाएगी? सब लोग दोज़ख से बच जाएंगे? तब उन्होंने कहा दोज़ख माने होता नर्क और निजात माने होता मुक्ति मोक्ष। तो कहा कि क्या सबको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा? सब लोग नर्क से बच जाएंगे? तब उन्होंने कहा कि तुमको खुदा पर विश्वास है क्या इंसान पर विश्वास है? और अगर खुदा पर तुमको विश्वास है या उनको खुदा पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, प्रभु पर विश्वास है, तब तो वो बच जाएंगे दोज़ख जाने से। और अगर विश्वास नहीं है तो दोज़ख जाएंगे, फिर वो उनको निजात नहीं मिलेगा। अगर वो जिस्म पर, शरीर पर विश्वास करते हैं, खाली उसी को मानते हैं, पूजते हैं, तब तो धोखा है, धोखा है। इसीलिए प्रेमियों देखो आपको बताया गया, मन तू भजो गुरु का नाम, गुरु ने जो नाम दिया है उसको भजो, गुरु से प्रेम करो, क्योंकि गुरु के रूप को अंतर में देखा नहीं, गुरु के रूप को अंतर में नहीं देखा, इसलिए गुरु के शरीर से प्रेम करो, गुरु के आदेश का पालन करो। लेकिन ये सोचो कि गुरु हमको पार कर देंगे, हमको करना भी न पड़े, गुरु ऐसे पार कर देंगे, तो ये बड़ा कठिन काम है। कितनों को गुरु पार करेंगे? सवाल तो ये है। और गुरु के बताए रास्ते पर हम लोग चल कहाँ पाते हैं? इस मोह माया में, इस मोह माया के सागर में डूबने लग जाते हैं, इंद्रियों के विषयों में डूबने लग जाते हैं। तो गुरु के आदेश का पालन प्रेमियों हम आप कर कहाँ पाते हैं? गुरु का रूप अंतर में जब दिखाई पड़ जाए, तब आप ये समझो कि मान लेना चाहिए कि आज हमको गुरु दिखाई पड़ गए हैं और कल हमको वो खुदा भी वो दिखला देंगे। वो हक जिनको कहा गया, प्रभु कहा गया, उनसे भी मिलवा देंगे। लेकिन अंतर में अगर गुरु का रूप नहीं दिखाई पड़ा, तब तो बड़ा मुश्किल है। और गुरु, सवाल यह है कि गुरु के शरीर को देख करके, गुरु के पास रह करके यानी 24 घंटा कौन यानी ध्यान लगा सकता है उनका, उनकी सेवा कर सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में इस धरती पर रहते हैं। लेकिन अंतर में जब ध्यान लगाते हैं और गुरु का दर्शन करते हैं, तो करोड़ों लोगों को गुरु एक साथ दिखाई पड़ते हैं, करोड़ों। गोपिकाओं को जब इसका ज्ञान हो गया था, तब जितनी गोपिकाएं थीं कृष्ण का अंतर में दर्शन करती थीं। देखो 5 पांडव थे, लेकिन 4 को यह ज्ञान नहीं था, भान नहीं था कि कृष्ण हैं कौन। लेकिन कृष्ण ने जब अंतर में अपना रूप दिखाया, अंतर में ताकत दिखाया, महाभारत पहले ही दिखा दिया अर्जुन को, तब अर्जुन को इसका ज्ञान हो गया था कि कृष्ण का यही शरीर नहीं है, अंदर में दूसरा रूप है, ये कृष्ण लोक से आए हैं,
ये ऊपर से आए हैं, वहाँ से आए हैं, ब्रह्म स्थान से आए हैं, इसका भान ज्ञान उनको हो गया था। इसीलिए कहा गया गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, अंतर का रूप दिखाओ। अब गुरु का रूप कैसे दिखाई पड़ेगा? क्योंकि गुरु के बगैर आगे कोई जा ही नहीं सकता है, बढ़ नहीं सकता है। गुरु के बगैर गुरु बिन हर बिन क्यों मिले, सोच समझ मन मान। कहा गया बगैर गुरु के हर कैसे मिल सकते हैं, ये सोचो और समझो। तो गुरु का ध्यान पहले लगाया जाता है। गुरु का रूप देखने के लिए अंदर में प्रार्थना किया गया और गुरु दिखाई पड़ गए तो प्रभु से मिलवा देंगे। और जब तक वो प्रभु नहीं मिलेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा, तब तक समझ लो कोई गारंटी नहीं है सत्संगियों, नामदानियों के नामदान ले लेने से या सत्संगों में आने जाने से मुक्ति हो ही जाएगी। तो ये बात आप समझो। इसलिए कहा गया है जो भजन ध्यान सुमिरन करो, बराबर करते रहो, बराबर करते रहो। अब आप जो नए लोग आए, मौसम ख़राब हो रहा है और अगर तेज़ बारिश हो गई तो ये जो ट्रेन के नीचे बैठे हो या यहाँ बैठे हो, सामने आवाज़ और तेज आएगी। इसलिए आपको जो नए लोग हो समझाता हूँ थोड़ा सा, और फिर आपको नामदान दे देता हूँ, आए हो नामदान लेने के लिए, तो थोड़ा बहुत तो समझाऊँगा ही। बाकी तो कुछ आपको समझा गए ही होंगे लोग, जब आपके समझ में आया होगा कि नामदान लेने से क्या फ़ायदा होगा, करने से क्या फ़ायदा होगा, तब तो आप आए हो। अब थोड़ा सा और समझ लोगे तो करने लग जाओगे। नहीं तो नामदान लेने के लिए लोग आ जाते हैं और नामदान लेकर चले जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं तो करते भी नहीं, और समझ नहीं पाते हैं तो कुछ छोड़ भी नहीं पाते। कैसे? कल एक प्रेमी आए, तब उन्होंने कहा कि एक आदमी प्रचार किया और प्रचार करके बहुत से लोगों को बिटोर कर ले आया, चलो 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 नामदान लेने चलो, नामदान लेने चलो, नामदान लेने चलो। समझाया भी होगा। अब वो जब आने लग गया तो दूसरे को भी पकड़ के ले आया। अब आया वो नामदान तो ले गया, लेकिन जान नहीं पाया क्या छोड़ना है, क्या खाना है, क्या करना है। गुलाबी टोपी लगा लिया, गुलाबी जैकेट पहन लिया, सब लोग जैसे पहने, वो तो यही समझा गुलाबी जो टोपी लगा लेंगे, गुलाबी यानी समझो जैकेट पहन लेंगे, जिसके लिए कहा गया है कि ये गुलाबी कपड़ा मुसीबत में मददगार होगा, ये जान बचाएगा, तो उसको हम क्यों ना पहन लिया और गया वहाँ मछली खरीदने के लिए, वही टोपी लगाते। अब वो आदमी प्रचार में सुने हुआ था जो मछली बेच रहा था, ये जय गुरुदेव वाले गुलाबी पहनते हैं, जय गुरुदेव वाले मछली यानी खाने से मना करते हैं। तो वही कहता है भाई तुम जय गुरुदेव हो? हाँ। अच्छा तो क्या चाहिए तुमको? मछली। तो क्यों वापस क्यों करे वो? बताओ वो क्यों? उसको भी जानकारी नहीं। जिनको जानकारी हो गई कि जीव हत्या पाप। अभी 3-4 दिन पहले आई थी एक औरत, रो रही थी, तो उन्होंने कहा क्या बात हो गई? दूसरे ने कहा ये मछली बेचती। अब इसको ज्ञान हुआ, भान हो गया कि ये जीव हत्या है, इससे पाप लगता है। तो अब ये रो रही है कि हमारा खर्चा कैसे चलेगा, गृहस्थी कैसे चलेगी, हम तो बहुत पाप कर रहे हैं। तो हमारे सामने रोई। तो हमने कहा तू जा साग सब्जी बेचना। देखो बहुत से लोगों को बता दिया गया, मछली मांस बेचने वालों को, शराब बेचने वालों को, बहुत लोगों को बता दिया गया और उन्होंने छोड़ दिया और दूसरा धंधा शुरू किया। आप कह रहे हैं उसमें अच्छी आमदनी हो रही, अच्छी कमाई हो रही। आप ये बोल रहे हैं मांसाहारी होटल बंद कर दिया तो शाकाहारी चालू किया, कह रहे हैं कि अब अच्छी आमदनी हो रही। धूर्ताई जिसको कहते हैं, ठगी जिसको कहते हैं, बेईमानी जिसको कहते हैं, चोरी चकारी जिसको कहते हैं, ये सब करते थे, मिलावट भी करते थे। किसी भी तरह से पैसा आ जाए, बरकत नहीं होती थी।
जब यह बताया गया मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, बरकत मिलेगी, करने लगे, अब अच्छी आमदनी हो रही, विश्वास हो गया लोगों कि भाई ये आदमी बदल गया, अब वो बात नहीं है, सौदा भी हमको ज़्यादा मिले, हमको अच्छा मिलेगा और भाव भी हमारा सही रहेगा, तो अब उसी के यहाँ खरीदते हैं सब लोग, उसी के यहाँ खरीदते। अब ज़्यादा बिक्री हो गई है तो मुनाफा बढ़ गया। दिन भर बैठा रहा है आदमी, एक सामान में ज़्यादा पैसा ले ले और ज़्यादा बिक जाए तो थोड़ा थोड़ा ही ले तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो जो बताया गया उसको अगर अपना लिया लोगों ने तो समझो आप प्रेमियों खुशहाल हो गए। तब वो उसको तो जानकारी थी नहीं, किसको, जो मछली बेचने वाला था, इन बातों की जानकारी नहीं थी। वो तो कहा भाई शंका हुई तो पूछ बैठा, ये लोग मना करते हैं, ये कह रहा हम वो हैं। तो कोई जिम्मेदार से उनसे बताया, वो मछली वाले ने, बेचने वाले ने, उनके गांव में जो थे, अरे तुम कहते हो मछली ना खाओ, मछली ना बेचो, और देखो हमारे यहाँ से वो गुलाबी कपड़ा पहन करके, टोपी लगा करके मछली खरीद करके ले गया खाने के लिए। तो पकड़ करके आने वाले के समझ में जल्दी नहीं आता है, लेकिन समझा के लाया जाए, बता के लाया जाए तो उनके समझ में आ जाता है। और या तो 2-4 बार जब सत्संग सुनते हैं तब समझ में आता है। तो अब मान लो कोई पकड़ के लाने वाले में हो या समझ के आए हो तो सबकी बात कर देता हूँ। देखो प्रेमियों, जीव हत्या करना बड़ा पाप होता है, और यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर है, सज़ा भोगने के लिए इनमें डाल दी जाती है। चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे सांप गोजर हो, चाहे बकरा मछली हो, चाहे अंडा हो, इनमें डाल दिया जाता है। अब जीव हत्या पाप है, जैसे मनुष्य की हत्या को बहुत बड़ा पाप बताया गया, उसी तरह से इनकी भी हत्या का पाप है। और पाप जब लग जाता है तो पाप की सज़ा भोगनी पड़ती है। देखो कर्मों की ही सज़ा लोग भोग रहे हैं, ये जो पाप कर्म किया है उसी की सज़ा भोग रहे हैं, सब लोग भोगते हैं। कौन लोग भोगते हैं? जो पाप करते हैं वो भी भोगते हैं, पापी का साथ करते हैं वो भी भोगते हैं। पापी समाज बन जाता है, समाज में आना जाना होता है, सब जो आना जाना करता है, सुनाता है, बताता है, मिलता जुलता है, उसको भी लग जाता है। क्योंकि कोई कालिख वाली कोठरी है, काजल की कोठरी है, उसमें जाओगे तो कालिख तो लगे।